नमस्कार, जय हिंद साथियों आप सभी का स्वागत करता हूं एग्ज़ाम छत्तीसगढ़ में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान के प्रैक्टिस सेट 2, जो कि सीजीपीएससी या सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी के लिए ये सामान्य ज्ञान जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए आज की सेशन स्टार्ट करते हैं। छत्तीसगढ़ का उल्लेख प्राकौशल के रूप में किसमें किया गया है? छत्तीसगढ़ का उल्लेख जो है प्राकौशल के रूप में किसमें किया गया है? ऑप्शन में है रामायण में, या महाभारत में, या पुराण में, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, महाभारत में। छत्तीसगढ़ का उल्लेख प्राकौशल के रूप में महाभारत में किया गया है। याद रखिएगा, महाभारत में किया गया है। छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे किसे कहते हैं? छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे किसे कहते हैं? ऑप्शन ए हनुमान सिंह, बी गुंडाधुर, सी वीर नारायण सिंह, या डी पंडित सुंदरलाल शर्मा। तो छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे जो है हनुमान सिंह को कहते हैं। याद रखिएगा, हनुमान सिंह को छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ की वर्तमान सीमा का निर्धारण कब हुआ था? छत्तीसगढ़ की वर्तमान सीमा का निर्धारण कब हुआ था? ऑप्शन में है 1904, 1905, या 1956, या 2000। तो छत्तीसगढ़ की वर्तमान सीमा का निर्धारण जो है 1905 में हुआ था। 1905। देश की सबसे पहली ई पंचायत कहाँ पर हुई? देश की सबसे पहली ई पंचायत कहाँ पर हुई? रायपुर, या अंबिकापुर, या बिलासपुर, या दुर्ग में? तो देश की सबसे पहली ई पंचायत जो है अंबिकापुर में हुई थी। अंबिकापुर याद रखिएगा, देश की सबसे पहली ई पंचायत जो है अंबिकापुर में हुई थी। छत्तीसगढ़ राज्य मध्य प्रदेश के किस ओर स्थित है? उत्तरी, या पूर्वी, या पश्चिमी, या दक्षिणी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, पूर्वी। छत्तीसगढ़ राज्य जो है मध्य प्रदेश के पूर्वी ओर स्थित है। याद रखिएगा, पूर्वी ओर स्थित है। छत्तीसगढ़ का हृदय स्थल किस प्राकृतिक प्रदेश को माना जाता है? छत्तीसगढ़ का हृदय स्थल। ऑप्शन ए महानदी बेसिन, बी बस्तर बेसिन, या सी सरगुजा बेसिन, या डी सबरी बेसिन। तो इन चार ऑप्शन में से छत्तीसगढ़ का हृदय स्थल किस प्राकृतिक प्रदेश को माना जाता है? तो सरगुजा बेसिन को माना जाता है। छत्तीसगढ़ का हृदय स्थल सरगुजा बेसिन को माना जाता है। छत्तीसगढ़ की जलवायु कैसी है? वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ की जलवायु मानसूनी, या उष्णकटिबंधीय, या चक्रवाती, या इनमें से कोई नहीं। तो छत्तीसगढ़ की जलवायु जो है उष्णकटिबंधीय है। उष्णकटिबंधीय। तेलुगु भाषा किस जिले में बोली जाती है? तेलुगु भाषा किस जिले में बोली जाती है? ऑप्शन ए दक्षिण बस्तर, ऑप्शन बी उत्तर बस्तर, या ऑप्शन सी नारायणपुर, या ऑप्शन डी बीजापुर। तो तेलुगु भाषा किस जिले में बोली जाती है? दक्षिण बस्तर में बोली जाती है, यानी दंतेवाड़ा। याद रखिएगा, दक्षिण बस्तर में तेलुगु भाषा बोली जाती है। राज्य वन विकास निगम की स्थापना कब की गई? ऑप्शन में है 24 जुलाई 2001, 1 नवंबर 2001, 24 जुलाई 2000, या 1 नवंबर 2000 को। तो राज्य का वन विकास निगम की स्थापना कब की गई थी? 24 जुलाई 2001 को राज्य वन विकास निगम की स्थापना की गई थी। 24 जुलाई 2001। छत्तीसगढ़ के निर्माण के समय जिलों की संख्या कितनी थी? छत्तीसगढ़ के निर्माण के समय जिलों की संख्या कितनी थी? 13, या 14, या 15, या 16?
तो छत्तीसगढ़ के निर्माण के समय जिलों की संख्या कितनी थी? तो याद रखिएगा 16 थी और वर्तमान में अभी 33 जिले हैं। छत्तीसगढ़ के प्रयाग राजिम में किन नदियों का संगम है? छत्तीसगढ़ के प्रयाग राजिम में किन नदियों का संगम है? ऑप्शन ए पैरी एवं महानदी, बी महानदी एवं शिवनाथ, या सी पैरी सोंढूर एवं महानदी, या डी सोंढूर एवं महानदी। तो छत्तीसगढ़ के प्रयाग राजिम में किन नदियों का संगम है? पैरी, सोंढूर और महानदी का संगम है। पैरी, सोंढूर एवं महानदी। राजिम को छत्तीसगढ़ का प्रयाग भी कहा जाता है। याद रखिएगा, राजिम को छत्तीसगढ़ का प्रयाग या छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक राजधानी भी कहते हैं। छत्तीसगढ़ का प्रयाग और सांस्कृतिक राजधानी दोनों याद रखिएगा। राज्य में सोना तथा हीरा की प्राप्ति वाला जिला कौन सा है? हमारे छत्तीसगढ़ में सोना तथा हीरा की प्राप्ति वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन में है आपका रायगढ़, राजनांदगांव, रायपुर या ऑप्शन डी दुर्ग। तो छत्तीसगढ़ में सोना तथा हीरा की प्राप्ति वाला जिला जो है आपका रायपुर हो जाएगा। रायपुर जिले के दक्षिणी पूर्वी भाग मैनपुर क्षेत्र में यह पाया जाता है। याद रखिएगा, मैनपुर क्षेत्र में, रायपुर की दक्षिणी पूर्वी भाग में। छत्तीसगढ़ राज्य में प्रथम ऊर्जा शिक्षा उद्यान की स्थापना कहाँ की गई है? छत्तीसगढ़ राज्य में प्रथम ऊर्जा शिक्षा उद्यान की स्थापना ऑप्शन में है बिलासपुर, रायपुर, रायगढ़ या जगदलपुर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, रायपुर में। छत्तीसगढ़ राज्य में प्रथम ऊर्जा शिक्षा उद्यान की स्थापना की गई है रायपुर। याद रखिएगा, रायपुर हो जाएगा। महाकवि कालिदास ने अपने किस काव्य में रामगिरी पर्वत का वर्णन किया है? रामगिरी। ऑप्शन ए अभिज्ञान शाकुंतलम, बी विक्रमोर्वशीयम, ऋतु संहार या डी मेघदूत। तो महाकवि कालिदास ने अपने किस काव्य में रामगिरी पर्वत का वर्णन किया गया है? तो याद रखना मेघदूत में। और रामगिरी कहाँ है? सरगुजा। याद रखना, रामगिरी पर्वत जो है सरगुजा में है। इस पहाड़ी पर कालिदास ने मेघदूत की रचना की थी। आपके रामगिरी पर्वत पर मेघदूत की रचना की थी। यह पहाड़ी महाकवि कालिदास के यक्ष की वीरा स्थली कही जाती है। याद रखिएगा, वीरा स्थली कहा जाती है। कनकी का मेला छत्तीसगढ़ के किस जिले में लगता है? कनकी का मेला छत्तीसगढ़ के किस जिले में लगता है? रायपुर या बस्तर या बिलासपुर या रायगढ़। तो कनकी का मेला जो है आपके बिलासपुर में लगता है। यह बिलासपुर जिले के कनकी नामक स्थान पर लगता है। यह प्रसिद्ध मेला जो है महाशिवरात्रि के अवसर पर लगता है। याद रखना, महाशिवरात्रि के अवसर पर। जवारा गीत में किस देवी की स्तुति की जाती है? ऑप्शन ए माता लक्ष्मी, बी माता सरस्वती, या सी माता दुर्गा, या डी माता गायत्री। तो जवारा गीत में जो है, जवारा गीत में माता दुर्गा देवी की स्तुति की जाती है। जवारा गीत में लोक कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? लोक कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए ऑप्शन में है ए चंदूलाल चंद्राकर पुरस्कार, बी दाऊ दुलार सिंह मंदराजी पुरस्कार, ऑप्शन सी शहीद वीर नारायण सिंह पुरस्कार, या डी चक्रधर पुरस्कार। तो लोक कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए जो है आपके दाऊ दुलार सिंह मंदराजी पुरस्कार दिया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन। बस्तर संभाग का सबसे बड़ा मेला माना जाता है? बस्तर संभाग का ऑप्शन ए चित्रकूट मेला, बी खुरसेल मेला, या सी केसरपार मेला, या डी चपका मेला। तो बस्तर संभाग का सबसे बड़ा मेला माना जाता है, किसे माना जाता है? चपका मेला को। याद रखना, चपका मेला जो है बस्तर संभाग से संबंधित है। चपका मेला बस्तर का सबसे बड़ा मेला माना जाता है।
मरकू द्वीप छत्तीसगढ़ में क्यों प्रसिद्ध है? मरकू द्वीप छत्तीसगढ़ में क्यों प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए गुरु घासीदास का निर्वाण स्थल, बी पशु मेला के कारण, सी गुरु धर्मदास की जन्मस्थली, या डी मसीही मेला के कारण। तो मरकू द्वीप छत्तीसगढ़ में क्यों प्रसिद्ध है? तो मसीही मेला के कारण प्रसिद्ध है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। मसीही मेला के कारण जो है हमारे छत्तीसगढ़ में मरकू द्वीप प्रसिद्ध है। मध्यवर्त क्या है? ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मध्यवर्त ऑप्शन ए राजभवन की पत्रिका, बी सरकारी गेस्ट हाउस, सी विधानसभा अध्यक्ष आवास, या डी छत्तीसगढ़ सचिवालय की कैंटीन। तो मध्यवर्त जो है आपका सरकारी गेस्ट हाउस है, सरकारी गेस्ट हाउस। लगभग जय हिंद किसकी कृति है? ऑप्शन ए हरि ठाकुर, बी डॉक्टर प्रमोद शर्मा, सी डॉक्टर राजेंद्र मिश्र, या डी विनोद कुमार शुक्ल। तो लगभग जय हिंद किसकी कृति है? तो याद रखना विनोद कुमार शुक्ल की कृति है। विनोद कुमार शुक्ल की कृति है लगभग जय हिंद। विनोद कुमार शुक्ल की अन्य कृति क्या क्या है? कृति नौकर की कमीज, वह आदमी चला गया, मुक्तिबोध फेलोशिप और राजा अवार्ड, ये सभी विनोद कुमार शुक्ल जी की कृति है। छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध राजीव लोचन मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए रतनपुर, बी सिरपुर, सी अंबिकापुर, या डी राजिम। तो राजीव लोचन का मंदिर जो है कहाँ स्थित है? तो राजिम में स्थित है। राजीव लोचन मंदिर जो है, राजिम को राज्य का महातीर्थ भी माना गया है। इसे छत्तीसगढ़ का प्रयाग भी कहा जाता है। इससे पहले भी डिस्कस किया हूँ, छत्तीसगढ़ का प्रयाग राजिम को कहा जाता है, राज्य का महातीर्थ भी माना जाता है। छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध मनमोहना सांस्कृतिक कार्यक्रम मंडली किसकी है? छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध मनमोहना सांस्कृतिक कार्यक्रम मंडली किसकी है? ऑप्शन ए झाड़ू राम देवांगन, बी शांतिबाई, सी रितु वर्मा, डी तीजनबाई। तो मनमोहना सांस्कृतिक कार्यक्रम मंडली जो है तीजनबाई की है, याद रखना तीजनबाई। छत्तीसगढ़ राज्य के रोजगार प्रशिक्षण का प्रांतीय मुख्यालय कहाँ स्थित है? रायपुर, बिलासपुर, या दुर्ग, या राजनांदगांव। तो रोजगार प्रशिक्षण का प्रांतीय मुख्यालय जो है आपके दुर्ग में स्थित है, याद रखना दुर्ग। सोमवंश के आदि पुरुष का नाम क्या है? सोमवंश के आदि पुरुष का नाम क्या है? ऑप्शन ए सरभराज, बी उदयन, सी शिवगुप्त, या डी इनमें से कोई नहीं। तो सोमवंश के आदि पुरुष का नाम क्या है? शिवगुप्त, याद रखना शिवगुप्त जो है सोमवंश के आदि पुरुष का नाम है। छत्तीसगढ़ में प्रथम महाविद्यालय छत्तीसगढ़ महाविद्यालय खोलने का श्रेय किसे है? छत्तीसगढ़ में प्रथम महाविद्यालय छत्तीसगढ़ महाविद्यालय खोलने का श्रेय किसे है? ऑप्शन में है पंडित रविशंकर शुक्ल, वामन राव लाखे, ठाकुर प्यारेलाल सिंह, या कुशाभाऊ ठाकरे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ठाकुर प्यारेलाल। ठाकुर प्यारेलाल जो छत्तीसगढ़ में प्रथम महाविद्यालय छत्तीसगढ़ महाविद्यालय खोलने का श्रेय ठाकुर प्यारेलाल को दिया जाता है। छत्तीसगढ़ महाविद्यालय की स्थापना जो है 1938 ईस्वी में हुई। इस महाविद्यालय की संबंध जो है नागपुर विश्वविद्यालय से थी, याद रखना नागपुर विश्वविद्यालय से थी। देश का सबसे बड़ा ओपन कास्ट प्रोजेक्ट छत्तीसगढ़ के किस जिले में है? देश का सबसे बड़ा ओपन कास्ट प्रोजेक्ट ऑप्शन ए दुर्ग, बी बस्तर, ए रायगढ़, डी है कोरबा। तो देश का सबसे बड़ा ओपन कास्ट प्रोजेक्ट छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में स्थित है, याद रखना कोरबा जिला।
बालोद नगर का निर्माण किस राजा ने करवाया था? ऑप्शन ए राजा बालपुर, बी राजा बालाशाह, सी राजा बालूदेव शाह और डी में है राजा बालवेंद्र सिंह। तो बालोद नगर का निर्माण किस राजा ने करवाया था? राजा बालाशाह ने जो है बालोद नगर का निर्माण करवाया था, राजा बालाशाह। कोरकू जनजाति में मृत्यु संस्कार को क्या कहा जाता है? कोरकू जनजाति में मृत्यु संस्कार को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए दमनच, बी नवाधानी, सी कुमारी या डी दसमार। तो कोरकू जनजाति में मृत्यु संस्कार को क्या कहा जाता है? नवाधानी, नवाधानी कहा जाता है कोरकू जनजाति में मृत्यु संस्कार को। कोरकू का शाब्दिक अर्थ मनुष्यों का समूह है। कोरकू का शाब्दिक अर्थ मनुष्यों का समूह, याद रखना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।